हाँ बेटा, एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द टू फिगर्स। यानी मैंने आपके साथ मेरा डिस्कस किया व्हेन टू फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट। उसमें मैंने आपको बताया कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी जब उनकी शेप और साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर मैंने बताया कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स, व्हेन टू एंगल्स, व्हेन टू सर्कल्स, व्हेन टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। तो आज का जो मेरा एक्चुअली टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 7.1। टुडे आई विल डिस्कस विद यू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, but before this I will recall some important points that will be used in exercise 7.1. yes, हालांकि मैंने बेटा आपको इसके बारे में बताया कि अगर आपके पास if you have given the two triangles, if you have given the two triangles, triangle A, B, C, and one more triangle, triangle P, Q, O. Then you have questioned that the two triangles are congruent or not. But in this lecture, I will discuss with you the question number 1 and further some criteria. कुछ क्राइटेरिया भी आपके साथ बेटा मैं आज आपके साथ डिस्कस करूं। आपके लिए क्वेश्चन है, आर दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड ए बी इज इक्वल टू, यानी बेटा इफ साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, side AC equals to side PO, keep in mind, and angle A equals to angle P. Then we will say that we can say that the two triangles are congruent. Yani if in two triangles, yani we can also say that two triangles are said to be congruent if two sides and the included angle means बेटा यानी ये साइड और ये साइड अगर हम लेंगे साइड ए बी और साइड ए सी, तो इन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है भाई दैट इज एंगल ए। इसी तरह एंगल साइड पी क्यू और साइड पी आर का जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज एंगल पी। यानी मैंने आपको बताया कि इफ, इससे पहले मैंने आपको बताया when two triangles are congruent, जनरल two triangles are said to be congruent if their corresponding sides and corresponding angles are equal. हाँ, जब हम सिमिलरिटी बात करेंगे तो उसमें हमें क्या पढ़ना है वो तो हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे। बट कीप इन माइंड द पॉइंट इज दैट if in two triangles, two sides and included angle of one triangle, are respectively equal to two sides and the included angle of the other triangle, then we can say that the two triangles are congruent. इस क्राइटेरिया को हम बेटा कहते हैं क्या, एस ए एस, मगर जरूरी होना चाहिए कौन सा एंगल, इंक्लूडेड एंगल। अगर ये नहीं होगा यानी ये एंगल होगा एंगल बी, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो हम ये नहीं कहेंगे दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नो। तो इस क्राइटेरिया को हम बेटा क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल भी कहेंगे, यानी क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन बेटा। यस, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। वन मोर क्राइटेरिया, if in triangle ABC and triangle PQR, keep in mind, yani if we take the two triangles, triangle ABC and triangle PQR, if angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q, yes, and side AB equals to side PQ, then we can say that the two triangles are congruent. The two, but keep in mind corresponding two angles and their included side. तो बेटा हम क्या कहेंगे, we can say that the two triangles are congruent. तो इस क्राइटेरिया को हम बेटा क्या कहते हैं, ASA congruency rule या congruency criteria. Yes, but in this case
इट इज अगर कभी यानी इंक्लूडेड साइड नहीं, यानी इंक्लूडेड साइड, इनका इंक्लूडेड साइड नहीं होगा, यानी दैट इज नॉट इक्वल टू द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल, यानी वो इंक्लूड, यानी मान लीजिए बेटा आपके पास कभी ये कंडीशन होगी क्या, यानी ए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, इसी तरह बेटा अगर होगा एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर, और क्या होगा बेटा, यानी एंगल ए होगा किसके बराबर, एंगल पी के बराबर, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। हाँ बेटा अगर होगा बी सी किसके बराबर, क्यू आर, हाँ यहां तो इस क्राइटेरिया तो भी चलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी टू क्राइटेरियाज, एक तो है बेटा SAS क्राइटेरिया, वन मोर क्राइटेरिया इज ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल भी कहेंगे। With the help of these two criteria that I discuss with you, we will discuss exercise 7.1. Let's take the first question. The question number 1. Yes beta, यानी now we will discuss now, हाँ बेटा शायद आपको यहां दिखाई, यहां आऊंगा मैं, यानी अगर होगा एंगल A किसके बराबर, एंगल P, एंगल C होगा किसके बराबर, एंगल R, यस बेटा, और क्या होगा बेटा, यानी अगर होगा BC किसके बराबर, QR के बराबर, तो ऐसा भी हम कहेंगे द टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, मगर किस क्राइटेरिया से, बेटा चेक करो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, but this side is not include side of these two angles, but we can say the two triangles are congruent in this criteria is known as AES congruency criteria or AES congruency rule. Now we will discuss question. You know beta question number 1 of exercise 7.1. Yes beta. Yes beta. Now we will discuss question. तो मैंने आपको बताया बेटा कि ये जो यानी first of all I discuss with you the congruent triangles, how we define when we see the two triangles are congruent. उसमें मैंने आपको पढ़ाया बेटा two triangles are said to be congruent अगर उन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, हाँ बेटा ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, यानी इफ यू हैव गिवन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, यस ए बी सी बी क्यू आर, यस यानी बेटा these are two triangles, these are two triangles, if corresponding side means यानी ये जो साइड ए बी है, साइड ए बी का बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बेटा पी क्यू, इसी तरह ये जो बेटा ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेटा पी आर है, इसी तरह बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा, दैट इज क्यू आर, यस, एंड एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल पी, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल क्यू, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, दिस इज बेटा एंगल आर। तो मैंने आपको इनिशियल में बताया कि इफ यू हैव गिवन द टू ट्रायंगल्स, अगर हमारे लिए क्वेश्चन होगा व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने बताया व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस बेटा, तो हम कहेंगे बेटा दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी हम कहेंगे बेटा द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ we will discuss question number 1. The question is, yes beta, the question is, yes beta, in quadrilateral beta you have given a quadrilateral, yes beta, you have given a quadrilateral ABCD, yes beta, you have given the quadrilateral A, B, C, D. Yes, beta. It is given in question AC equals to AC. Yes, beta. Here that is AC. C. This is B, beta. This is B, and this is D. It is given in question. ये हमें क्वेश्चन में बेटा गिवन है, ये जो AC है AC, this is equal to AD. Yes,
यानी AC equals to AD, AC equals to AD. And one more point is that this AB bisects this angle. This angle, the angle is angle A. यानी this bisects. Bisect means it divides this angle into equal parts. हाँ, यानी अगर हम इसका नाम देंगे 1, इसका नाम देंगे बेटा 2, then obviously angle 1 equals to angle 2. Why angle 1 equals to angle 2? Because AB is the bisector of angle A. तो जो बेटा bisector होता है ना, bisector ये क्या करता है, ये एंगल, अगर ये एंगल पे पड़ेगा ये बाइसेक्टर अगर लाइन सेगमेंट पे पड़ेगा तो लाइन सेगमेंट इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. बट व्हेन वी यानी अगर बेटा ये किस पे पड़ेगा, एंगल पे, तो ये एंगल को इट डिवाइड्स द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स. यानी इट इज गिवन इन क्वेश्चन AC equals to AD, AC equals to AD, and this AB bisects angle A. तो हमें क्या बताना है बेटा, we have to prove क्या करना है बेटा, to prove करना है बेटा, यानी triangle ABC, we have to prove triangle ABC. This is congruent to triangle ADC. Yes बेटा, यानी we have to prove the triangle ABC is congruent to triangle ABD. Yes, यानी बेटा हमें क्या करना है, हमें शो करना है, हमें टू प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD. Yes बेटा, यानी we have to prove the triangle ABC is congruent to triangle ABD. तो बेटा हम क्या करेंगे, यानी कैसे हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. यस बेटा, यानी हाउ विल वी शो, तो कैसे प्रूव करेंगे हम कि ये जो बेटा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB है, ये कैसे, यानी कैसे हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे. यस बेटा, इट इज सिंपल, यानी ट्रायंगल ABC और क्या है, और है भाई ट्रायंगल ABD. तो कौन सा क्राइटेरिया हम यहां यूज करेंगे, लेट अस स्टार्ट नाउ. वी विल टेक इन ट्रायंगल ABD. फर्स्ट ट्रायंगल इज AB, not ABD beta, it is ABC. Yes, the triangle is ABC. What will we have to show, we have to show the triangle, we have to prove, other words we have to prove, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट. और भी एक क्वेश्चन है अभी, what you say about side BC and BD. तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे. हाँ बेटा, in triangle ABC and triangle ABD. yes, तो कैसे करेंगे, सिंपल, इट इज सिंपल. तो कैसे हम बेटा इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिंपली आपको करना क्या है, हमें देखना है सिर्फ इस ट्रायंगल का वो कौन सा पार्ट है, चाहे एंगल है साइड है, यानी इसका कौन सा पार्ट इस ट्रायंगल के किस पार्ट के बराबर है. तो सिंपल है बेटा, सबसे पहला पॉइंट AC जो है, AC किसके बराबर है बेटा, इट इज इक्वल टू AD. क्यों, इट इज गिवन बेटा. यस, दिस इज गिवन है ना, it is given in question AC equals to AD. One more point, angle 1 equals to angle 2. Q, it is given. Why it is given, it is given in question AB bisects angle A. Yes, one more point, AB equals to AB. Why, base is common, यानी बेटा ये क्या है, कॉमन. यानी मैंने आपको बताया what we have to prove, we have to prove triangle ABC is congruent to triangle ABD. Then how will we prove this? First of all, we take the two triangles. Then it is given in question AC equals to AD. यानी सिंपली क्या देखना है, इस ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा, चाहे हिस्सा मीन्स साइड और एंगल, इस साइड के यानी कॉरस्पॉन्डिंग
किस हिस्से के बराबर है? इट इज गिवन, ये हिस्सा तो इस हिस्से के बराबर है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ए बी जो है बेटा, दिस इज कॉमन। तो ये जो ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल है बेटा? यानी ये जो ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल बेटा? यानी ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। मगर कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ? एस ए एस, these two triangles are congruent by कौन सा क्राइटेरिया? by SAS congruency rule. Then one more question is, what can you say? यानी what can you say about the side BC and BD? But when two triangles are congruent, हाँ भाई, हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं दैट आर आल्सो इक्वल। इन क्वेश्चन हमें ये भी बताना है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जब हमने ये तो प्रूव किया है, जब हमने ये प्रूव किया है दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। आपकी क्या राय है अब इस साइड और इस साइड के बारे में? हम शॉर्टकट में ये बताएंगे, ये जो साइड BC और BD है, दीज आर इक्वल। क्यों? बाय CPCT। यानी we know when two triangles are congruent then their corresponding sides and corresponding angles are equal, यानी corresponding parts of congruent triangles। इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन हो नंबर 1 था, ये क्या हुआ? ये हुआ कंप्लीट। इन अनदर लेक्चर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2।